लेटेस्ट रिसर्च कहता है कि आजकल छोटे बच्चों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे एंजाइटी इश्यूज़ लेके उनके पास आ रहे हैं, मतलब उनके पेरेंट्स उनके पास आ रहे हैं आस्किंग फॉर हेल्प कि उन्हें क्या करना चाहिए। नाउ इतने छोटे बच्चों को एंजाइटी हो रहा है, इसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। कुड बी घर रिलेटेड रीजंस, एनवायरमेंटल रीजंस, स्कूल रिलेटेड रीजंस, एंड यू नो इन जनरल दे कुड बी गोइंग थ्रू समथिंग। सोशल मीडिया हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन दीज डेज। सो द क्वेश्चन रियली इज दैट एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं। हम जानेंगे कुछ टिप्स इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए बिकॉज एट सम पॉइंट दे मे ऑल्सो नीड हेल्प। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज हियर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन पेरेंटिंग एंड बेबी केयर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज अ पेरेंट द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज एक्टिव लिसनिंग। आपका बच्चा आपके साथ बैठा है, आपके हाथ में फ़ोन है, वो आपसे बात कर रहा है और आप साथ साथ फ़ोन देख रहे हैं बट आप सुन रहे हैं। दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग, दिस इज़ नॉट बीइंग प्रेजेंट फॉर योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे को हर दिन एक ऐसा टाइम देना है जहाँ पे वो लोग फॉरवर्ड करें और आप लोग फॉरवर्ड करें उससे बात करने के लिए विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। एक्टिवली यू आर लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग। हमारी आदत होती है बच्चे बोलना शुरू करते हैं और हम उन्हें इमिडिएटली ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, इंटरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो गलत बोल रहे हैं या हमें पता है वो क्या बोलने वाले हैं या हमें पता है कि इसके लिए हमें उन्हें क्या बोलना है, बट हम उन्हें कंप्लीट ही नहीं करने देते, विच इज़ वेयर वी गो रॉन्ग। लिसन टू देम। मोस्ट ऑफ द एंजाइटी कैन बी रिड्यूस्ड अगर हमें कोई सिर्फ सुन ले। यू नो, जस्ट अप्लाई द प्रिंसिपल दैट अप्लाइज टू यू। द सेकेंड वन इज वैलिडेट देयर फीलिंग्स। आपका बच्चा आपको बोल रहा है कि आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग स्केर्ड, आई एम फीलिंग नर्वस. It's okay to tell them that it's okay to feel angry in a situation. It's okay to feel nervous in a situation. नॉर्मली एज पेरेंट्स हमारा क्या अप्रोच होता है, वो जैसे ही बोलेंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, हम बोलेंगे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, इतनी सी तो बात है। वो बोलेंगे मुझे नर्वस हो रही है। नर्वस कौन होता है, जाके यही तो करना है, ये तो इतना छोटी सी चीज़ है। हम उनकी फीलिंग्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट समथिंग दैट गोज़ वेल विद देम। दे आर लर्निंग, दे आर एक्सपीरियंसिंग। काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो उनके लिए नए एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें उनको एक फीलिंग आ रही है। हमें एज पेरेंट्स उस फीलिंग को वैलिडेट करना है, उन्हें काम डाउन करना है कि इट्स ओके टू फील लाइक दिस। थोड़ा सा उन्हें नेविगेट करना है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं और कैसे वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग देयर फीलिंग्स इज व्हेन इट इज़ अ क्लोज्ड डिस्कशन और हमने उनकी एंजाइटी को वहीं पे कट कर दिया है। द थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज रूटीन्स। अब जिन बच्चों को एंजाइटी होती है उनके लिए रूटीन्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आप उनके रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप देखेंगे they are much calm and much better, but the moment you have surprises for them or you have something planned for them which they are not aware of, आप देखेंगे कि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा एंशियस हो जाते हैं, they are not very open to that change. So even if you are making those changes in their routine, make sure you prepare them. And how do you prepare them? It's very simple, by talking to them. उनसे बात कीजिए कि ये एक चेंज होने वाला है, इस वीकेंड हम ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी ये चीज़ मिस हो जाएगी। सो यू नो, जस्ट प्रिपेयर देम, सी व्हाट आर द क्वेश्चंस इन देयर माइंड, आर दे ओपन टू इट। अगर वो क्लोज्ड हैं तो आप कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। सो द प्रिपरेशन इज रियली गोना हेल्प यू। द नेक्स्ट वन इज नेचर। गाइज, नेचर इज अ नेचुरल रिलीवर ऑफ एंजाइटी। नेचर इज अ थेरेपी इन इटसेल्फ। स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में जिन बच्चों को भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अग्रेशन की प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है, अगर आप मॉर्निंग के टाइम में व्हेन एवरीथिंग इज सो काम, लाइफ इज जस्ट स्टार्टिंग, अगर आप उन्हें नेचर में लेके जाएं फॉर नथिंग, जस्ट लाइक सिटिंग देयर, taking a walk, sitting on a bench, just looking around, listening to sounds, that in itself is very very calming and very very therapeutic for them. You know, evenings में generally नहीं बोलूँगी because evenings में क्या होता है कि इतने सारे बच्चे होते हैं, इतना सारा stimulation होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी anxiety में भी address नहीं हो पाती, but mornings work really well and even nights. अगर आप रात को 10-15 मिनट के लिए वॉक पे बच्चे को बाहर ले जाएं, फ्रेश एयर हो, बाहर का वेदर अच्छा है, यू विल सी हाउ योर चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली काम डाउन। द नेक्स्ट वन इज मोर अराउंड माइंडफुलनेस, राइट? हाउ डू यू काम देयर माइंड। अब देखो, बहुत छोटे बच्चे को आप मेडिटेशन तो नहीं करा सकते हो, मेडिटेशन इज समथिंग दैट इवन हम नहीं कर पाते हैं, राइट? इट इज समथिंग दैट यू अचीव ओवर टाइम, बट आप क्या कर सकते हो? In a play way, you kind of do deep breathing exercises with them.
You can do music, especially at bedtime, which really calms them. आपको जब पता है कि बच्चे को एंजाइटी हो रही है, बैकग्राउंड में there is some nice calming music that's going on, वो भी उसको धीरे धीरे eventually काम करेगा जैसे जैसे उसकी एंजाइटी settle in होगी. If your child likes to do things that you do, then yoga is something that really works. But again, that's not for very young children. थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं and then they are able to do it because concentration and sitting at one place is their problem. But I think deep breathing and music is very very relaxing. The next one is very important. Parents, हमें अपने बच्चे को एंजाइटी को हैंडल करना सिखाना है, काम होना सिखाना है when we are feeling very anxious, especially at times when we are not with them, they are outside. Practice calm behavior. अपने पार्टनर के साथ आप pretend play कीजिए, role play कीजिए where he puts you in a situation where you have anxiety, you're supposed to have anxiety because it is similar situations that your child goes through, and model calm behavior कि इस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को काम डाउन करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. Your behavior is exactly what your child is trying to replicate in the initial ages till they navigate through the life and figure out कि अच्छा लाइफ में और तरीके के responses, reactions भी लोग देते हैं. But the first reaction that they are trying to model is your behavior. So if you're seeing that your child is experiencing these problems, you better be the right model for them. The next one, और जिस पे मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, is physical activity. बच्चे को आप physical activity में डालिए, anything that they like, sports, dance, just going out, running, playing with friends, and see how they will relax all by themselves. ये जो भी एंजाइटी का बिल्डअप हो रहा होता है, जैसे ही आप उनका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, जैसे ही आप उनको फिजिकल एक्टिविटी करने देते हैं, ऑटोमेटिकली बॉडी वो सारे केमिकल्स रिलीज करती है, टॉक्सिन्स रिलीज करती है, थ्रू विच आपकी एंजाइटी डाउन हो जाती है. The next one is use books. बहुत सारी books आती हैं on topics that are concerning when it comes to like anxiety, fear, angry, things like these. So आप इन books को use कर सकते हैं, और बच्चों की books आती हैं, आप इन books को use कर सकते हैं as your bedtime stories, and then you can build on conversations, make them see that there are books, there are movies, there are videos, even बच्चों के related videos होते हैं where similar situations happen, so that they know that this is not something जो मेरे साथ हो रहा है, this is something जो होता है और इस तरीके से उस पर react किया जाता है. And then the last tip from my side is, अगर आपके लिए ये सब वर्क नहीं कर रहा है and you feel that your child is really having big time problems, because anxiety can really lead to a lot of closure in the child, it can impact the development of the child, seek help. Today there are so many professionals out there who are ready to help you. If taken the guidance at the right time, I think they can really help them navigate through the life. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इनमें से फेवरेट टिप कौन सा है. Thank you. Bye bye.